हलचल टीवी नेटवर्क और आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज़। हर हलचल पर नजर, हर हलचल की खबर। नमस्कार दर्शक मित्रों, हलचल टीवी न्यूज़માં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આણંદ ભાજપના મિતેશભાઈ પટેલે તેમના સંસદીય ક્ષેત્રમાં આઈઆઈટી અને આઈઆઈએમ ખોલવાની માંગ કરી હતી। આજે લોકસભામાં શિક્ષણ મંત્રાલય પાસે માંગ। પશુપાલન અને મત્સ્યોદ્યોગની બજેટ ચર્ચા અને મતદાન અંગે બોલતા મિતેશભાઈ પટેલે મોદી સરકારની નીતિઓની પ્રશંસા કરી હતી। જણાવ્યું હતું કે આ નીતિઓને કારણે આજે ભારત વિશ્વનો નંબર 1 દૂધ ઉત્પાદક દેશ બન્યો છે અને માથાદીઠ દૂધની ઉપલબ્ધતામાં પણ વધારો થયો છે। प्रधानमंत्री बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं। पूर्व देश के 140 करोड़ देशवासियों का आभार प्रकट करता हूं कि एक नकारात्मक, असत्य और भ्रमित करने वाले दुष्प्रचार के बावजूद भी उन्होंने अपने परिश्रमी प्रधान सेवक को तीसरी बार सेवा का अवसर दिया और विकसित भारत बनाने हेतु सही निर्णय लिया। महोदय, यह हमारे देश के लिए गौरव का क्षण है। मेरा मत क्षेत्र आनंद है, सरदार साहब की कर्मभूमि है और अमूल डेयरी की स्थापना भी वहीं हुई थी और सरदार साहब ने ही अमूल डेयरी की स्थापना की थी। मेरे मतदाताओं का मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने दूसरी बार मेरे को लोकसभा में भेजा है। महोदय, पिछले 10 साल में इस देश ने कई गौरवपूर्ण क्षण देखे हैं, चाहे राम मंदिर निर्माण हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, G20 का सफल आयोजन एवं अध्यक्षता हो। महोदय, पिछले 10 सालों से देश का सर्वोच्च पद पर अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति पहुंचे हैं, जिससे गरीबों का गौरव और आत्मविश्वास बढ़ा है। पूर्व में आपातकाल जैसी विभीषिका झेलने के उपरांत गरीबों को मोदी जी ने विश्वास दिलाया है कि अब लोकतंत्र को कोई भी पारिवारिकवादी पंजा कमजोर नहीं कर पाएगा। महोदय, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पशुपालन और दूध विभाग भी अपने अब तक के सबसे बेहतरीन समय को देख रहा है एवं किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार कर एक महत्वपूर्ण फैक्टर बन चुका है। महोदय, पशुधन क्षेत्र में 2014-15 से 2021-22 तक 30.36% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है। कृषि और संबद्ध क्षेत्र में पशुधन का सफल मूल्य संवर्धन कुल योगदान 2014-15 में 24.38% से बढ़कर 2021-22 में 30.19% हो गया है। पशुधन क्षेत्र ने 2021-22 में कुल सफल मूल्य में 5.73% का योगदान दिया है। भारत सरकार द्वारा किसानों की आय दुगुना करने के लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का आरंभ किया था। जारी किए गए क्रेडिट कार्ड वाले किसान इस बैंक में डेबिट कार्ड तरह की यूज कर सकते हैं। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना में नामांकित पशुपालकों के लिए प्रति भैंस 60,000 और प्रति गाय 40,000 रुपयों का ऋण उपलब्ध है। क्रेडिट कार्ड धारक सुरक्षा की आवश्यकता के बिना 1.60 लाख रुपये तक पहुंच सकते हैं। महोदय, दूध उत्पादन सबसे बड़ी कृषि वस्तुएं है जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5% योगदान देती है और 8 करोड़ से ज़्यादा अधिक किसानों सीधे रोजगार देती है। भारत दूध उत्पादन में पहला स्थान पर है और वैश्विक दूध उत्पादन में 24.64% का योगदान देता है। दूध उत्पादन पिछले 9 वर्षों में 5.85% की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है, जो 2014-15 के 146.30 मिलियन टन से बढ़कर 2022-23 में 230.58 मिलियन टन को हो गया है। वर्ष 2021 की तुलना में 2022 की दौरान विश्व दूध उत्पादन में 0.51% की वृद्धि हुई है, जो अपने 2022-23 के दौरान भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 459 ग्राम प्रतिदिन है, जबकि 2022 में विश्व औसत 322 ग्राम थी। देश में IVF टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देकर आज तक कार्यक्रम के तहत स्थानांतरित किए गए 10,031 भ्रूणों और 1621 बछड़ों में से 19,124 जीवनक्षम भ्रूण पैदा किए गए हैं। पशुपालन और डेयरी विभाग ने NDDB के साथ एक डिजिटल मिशन, राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन NDF शुरू किया है। इससे पशुओं की उत्पादकता में सुधार करने
पशु और मनुष्य दोनों को प्रभावित करने वाली बीमारियों को नियंत्रण करने, घरेलू और निर्यात बाजारों दोनों के लिए गुणवत्तापूर्ण पशुधन और पशुधन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। महोदय, डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम NPDT लागू कर रहा है। जुलाई 2021 में मेरा राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम NPD योजना का पुनः गठन किया गया। इसका उद्देश्य दूध और दूध उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाना और संगठित खरीद, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विनिर्माण हिस्सेदारी बढ़ाना है, ताकि 2021-22 से 2025-26 तक इसका कार्यान्वयन किया जा सके। किसानों को उपभोक्ता से जोड़ने वाली कोल्ड चेन अवसंरचना सहित गुणवत्तापूर्ण दूध के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण और उसे मजबूत करना है। महोदय, मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा कि मैं संसदीय क्षेत्र से जहाँ से आता हूँ, दूध क्षेत्र की सबसे बड़ी सहकारी डेयरी अमूल स्थापित है। जो कुछ इस नाते अनुभव है, मेरा विचार है कि पशुपालन क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं और उनसे संबंधित कार्य के बारे में कुछ बिंदुओं पर कार्य हो रहा अनुदान दिया जाए। आनंद में NDDB, अमूल और वेटेनरी कॉलेज होने के कारण आधुनिक तकनीक जैसे सीमेन सेक्सिंग और टेस्ट ट्यूब बेबी IVF तकनीक का उपयोग करके जिले में प्रति पशु उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। यहाँ कार्य कर वर्तमान परिस्थिति है। NDDB, अमूल और वेटेनरी कॉलेज द्वारा राज्य में आधुनिक पशु रोग निदान और पशु पोषण विश्लेषण के लिए NABL प्रमाणित प्रयोगशाला की स्थापना आवश्यक है। आनंद और मध्य गुजरात पोल्ट्री उद्योग के लिए पूरे देश में जाना जाता है और गुजरात में अंडों की कीमत निर्धारण में आनंद जिले में बड़ा योगदान है। दूध की गुणवत्ता और मूल्य निर्धारण के लिए मानक प्रकृति विकसित करना भी जरूरी है। इसी तरह दूध की गुणवत्ता के जांच के और जी आप समाप्त कीजिए प्लीज। यह महोदय, पशु अस्पतालों के एक अति आवश्यक जरूरत है के बारे में मैं भी संबंधित विभाग के मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि अनुदान की व्यवस्था जाए। महोदय, पशु अस्पतालों में यदि पशु गंभीर रोग से ग्रसित हो और किसान रुककर या पशु को भर्ती करके इलाज कराना चाहे तो इसे तरफ सुविधा पशु अस्पतालों में नहीं है, तो मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि ये करें। महोदय, अंत में अपने क्षेत्र के एक मांग शिक्षा मंत्रालय से करना चाहूंगा कि मेरे लोकसभा आनंद लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की कर्मस्थली रही है। महान शिक्षाविद आदरणीय भाई काका और आदरणीय भिखाभाई पटेल जी की जन्मभूमि है, तो वहाँ एक कल्चर सेंटर चालू है और विद्यानगर में IIT और IIM जैसे अंतर्राष्ट्रीय सरकार संस्थान खोले। धन्यवाद सर। ये है हलचल TV नेटवर्क और आप देख रहे हैं हलचल TV न्यूज। हर हलचल पर नजर, हर हलचल की खबर।